अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 19 पर चर्चा हो रही है, सच्ची समाधि व सच्चा स्वास्थ्य, है ना। तो कल इस पर चर्चा हो रही थी, आज आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो सदगुरुदेव कहे हैं जो बात, उसको कल जो हम लोग चर्चा किए थे, वहाँ से आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो गुरुदेव का कहना है, स्वरूप से प्रत्येक मनुष्य प्रकाशमय है ना। कल चर्चा हुई थी इस पर। अतः स्वरूप के पास पहुँचते पहुँचते ज्ञान ज्योति जगमगा उठती है। जब आप ध्यान लगाना शुरू कर देंगे, ध्यानस्थ होने लगेंगे, तो ज्ञान ज्योति जगमगा उठती है प्रथम, है ना। आंख बंद करेंगे तो पहले क्या दिखेगा? अंधकार दिखेगा। और आप निरंतर प्रणव ध्यान या प्राणायाम या शिवोहम जो तरीका विधि से आप जानते हैं, उस हिसाब से जब जपना शुरू कर देंगे और अपने प्राण का ध्यान लगाएंगे, और जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ेगी, सारी दुनिया से हटकर जब अपने आप में स्थित होने लगेंगे, तब क्या हो जाएगा? भीतर से प्रकाश जगमगा उठेगा। क्या कि गुरुदेव क्यों बोल रहे हैं? स्वरूप से प्रत्येक मनुष्य प्रकाशमय है, प्रत्येक मनुष्य ज्ञानमय है, प्रत्येक मनुष्य प्रकाशमय है। और जैसे जैसे आत्मज्ञान होने लगता है, आप भीतर की ओर मुड़ने लगते हैं, तैसे तैसे भीतर से जैसे आप आत्मदेव के निकटस्थ होने लगेंगे, ज्योति जगमगा उठेगी, ज्ञान ज्योति, है ना। ज्ञान से जगमगा उठेंगे, प्रकाशमान भी हो जाएगा। इस स्वयं प्रकाश को, इस अपने स्वरूप के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। आप तो स्वयं प्रकाश हैं। अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। अपने खुद के प्रकाश में आप खुद को देखते हैं। इसके लिए गुरुदेव के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। आप पर ब्रह्म परमात्मा है, साक्षात ईश्वर हैं। तो सदगुरुदेव जो मंत्र बतलाए हैं, जो चक्रभेदन बतलाए हैं, वो नित्य दिन करते करते उस योग्य हो जाते हैं आप, है ना। उस तौर तरीके के अंदर आप इस योग्य हो जाते हैं कि स्वतः ही आत्मा ध्यानस्थ होने लगती है, अपने में तलीन होने लगती है। और जब आप अपने आप की ओर निकटस्थ होने लगते हैं, तो ज्ञान ज्योति जगमगा उठती है। स्वयं को देखने के लिए किसी दूसरे की प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। आत्मा सूर्य का भी सूर्य है। जो सूर्य आप देख रहे हैं, किसका बनाया हुआ है? आप ही का ना, है ना। तो जो सूर्य को बनाया हो, तो सूर्य का भी सूर्य है ना, अनंत सूर्य। आप भी चकित हो जाएंगे। प्रकाश का भी प्रकाश है, आत्मा सूर्य का भी सूर्य है, प्रकाश का भी प्रकाश है। सदगुरु लिखे हैं, देखिए, इसे आप तत्व से तब समझ सकेंगे जब आप ज्ञान समाधि में एक बार पहुंच जाएंगे। बार बार क्या, एक बार ही अगर आप पहुंच जाएंगे तो अच्छी तरह समझ जाएंगे, तत्व से समझ जाएंगे कि प्रकाश का भी प्रकाश कौन है? आपकी आत्मा। आत्मा सूर्य का भी सूर्य है, प्रकाश का भी प्रकाश है। इसे आप तत्व से तब समझ सकेंगे जब आप ज्ञान समाधि में एक बार पहुंच जाएंगे। तपस्या से समाधिस्थ हो जाएंगे जब, है ना। समाधि में भी एक दो नहीं, समाधि में भी एक दो नहीं, हजारों कक्षाएं हैं, है ना। समाधि लगते लगते एक से एक समाधि लगती है, हजारों कक्षाएं हैं। उच्च कोटि की समाधि जब पहुंच जाएंगे आप, तो संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। समाधिस्थ तो समाधिस्थ ही हो जाते हैं, स्वरूपस्थ तो स्वरूपस्थ ही हो जाते हैं, आरंभ से ही हो जाते हैं। हजारों कक्षाएं हैं समाधिस्थ होने के लिए। पहली तो बात ये है कि अगर आपको ये बातें पसंद आ रही हैं, तो आप समझ लीजिए ये भी एक कक्षा है समाधि का।
जब आपके हृदय में दृढ़ संकल्प हो जाता है और आप जब साधन शुरू कर देते हैं तो वो भी एक समाधि की कक्षा है ना। साधन करते करते जब अपने आप में तलीन होने लगते हैं और आपको अपने ब्रह्मत्व का ज्ञान होने लगता है, वह भी एक कक्षा है ना। और इसी तरह आगे लिखे हैं गुरुदेव, इस कक्षाओं को प्राप्त करने के लिए एक नहीं हजारों कक्षाएं। इसके लिए क्या चाहिए? सद्गुरु, भक्ति, श्रद्धा, साधन, सत्संग और स्वाध्याय मनुष्य को ऊंची से ऊंची कक्षा की समाधि की ओर क्रमशः ले जाएगा। आपको सद्गुरु के प्रति प्रेम, भक्ति, श्रद्धा उच्च कोटि की होनी चाहिए, है ना। उच्च कोटि की श्रद्धा और प्रेम कब होती है? जब आपके हृदय में ये विचार उत्पन्न हो जाए, यह जो बातें कर रहे हैं यही सर्वश्रेष्ठ है, तो आपके हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न होते ही आपकी आत्मा नतमस्तक हो जाती है ना, और अपने गुरु को समझ जाती है। तो उसको कहते हैं गुरु भक्ति, सद्गुरु के प्रति, है ना। यही सद्गुरु हैं बोल के आपको ज्ञान हो जाता है, भक्ति उत्पन्न हो जाता है, श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और आप साधन शिक्षा लेते हैं, साधन करने लगते हैं, सत्संग और स्वाध्याय करने लगते हैं, है ना। ऐसे जब सद्गुरु, भक्ति, श्रद्धा, साधन, सत्संग और स्वाध्याय मनुष्य को ऊंची से ऊंची कक्षा की समाधि की ओर क्रमशः ले जाएगा। ध्यान करते करते, नित्य गुरुदेव का किताबों का अध्ययन करते करते, सत्संग में आते जाते और नियमित योगाभ्यास करते हुए आप उच्च से उच्च कक्षा की समाधि तक पहुंच जाएंगे। पर सच्चे गुरु और सच्चे सिद्धांत का पता लगाना आपका कर्तव्य है ना। ऊपर में लिखे हैं जो गुरुदेव, सद्गुरु, भक्ति, श्रद्धा, साधन, सत्संग और स्वाध्याय मनुष्य को ऊंची से ऊंची कक्षा की समाधि की ओर ले जाएगा, पर सच्चे गुरु और सच्चे सिद्धांत का पता लगाना आपका कर्तव्य है। आप गुरु ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या क्या होता है सो देख लीजिए। पहले चोरी सिखाने वाला, जुआ सिखाने वाला, बीड़ी पीना सिखाने वाला और जड़ समाधि की ओर ले जाने वाला भी गुरु है, पर वह सद्गुरु नहीं है। ये भी ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो आप सोचेंगे यही गुरु मिल गए, है ना। अच्छी बात है, आप समझ लीजिए ठीक से। जब तत्व से बात समझ में आ जाएगी, है ना तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि कौन सद्गुरु है। चोरी सिखाने वाला गुरु है क्या? सद्गुरु नहीं है ना। जुआ सिखाने वाला नहीं, बीड़ी पीना सिखाने वाला भी नहीं, जड़ समाधि की ओर ले जाने वाला भी गुरु आपका सद्गुरु नहीं है ना। पर वह सद्गुरु नहीं है, आप अच्छे से जान जाएंगे। अब सोचिए क्या करना होगा। आप स्वरूप से चेतन, सत्य और स्वयं प्रकाश हैं। इसे तत्व से समझ लीजिए। बस सिद्धांत क्या है और सत्य क्या है इसे जान जाएंगे, है ना अपना ज्ञान आपके पास ही है। आप स्वयं प्रकाश हैं, स्वरूप से चेतन हैं और अच्छी तरह समझ सकते हैं। ध्यान मगन होकर आपको विचार करना पड़ेगा, आपकी आत्मा को तलीन होकर सोचना पड़ेगा कि आप जो ढूंढ रहे हैं वो ये लोग हैं क्या? चोरी सिखाने वाला ये भी नहीं है, जुआ सिखाने वाला गुरु ये सब कोई नहीं है, बीड़ी पीने वाला गुरु ये सब नहीं। बहुत तरह के जो गुरु बाहर में, ये सब गुरु नहीं। आपको आत्मज्ञान सिखाने वाले जो मिल जाएंगे तो आपकी आत्मा कहेगी धन्य धन्य सद्गुरु, है ना हमें मिल गए हमारे गुरुदेव, है ना तो आप स्वयं जान जाएंगे। क्योंकि आपकी चेतना आपके अंदर विराजमान है। आप ज्ञान स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं। आपके भीतर में कोई प्रकार का अंधकार नहीं है, अज्ञान नहीं है। तल्लीन होकर सोचिए, मन को मत भटकाइए, सच्चा गुरु आपको मिल जाएंगे। सत्य और स्वयं प्रकाश हैं आप, है ना। आप ही सत्य हैं, तो सत्य को पाएंगे आप जरूर। आप भ्रम में नहीं भटक जाएंगे, है ना। इसको तत्व से समझिए, इसे तत्व से समझ लीजिए। गुरुदेव कह रहे हैं बस सिद्धांत क्या है और सत्य क्या है इसे जान जाएंगे, है ना। तो अच्छी तरह सिद्धांत और सत्य को पता लगा लीजिए, आप सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, है ना अतः इसके विरुद्ध जो आपको जड़ समाधि की ओर ले जा रहा है, जो आपको स्वरूप से गिरा रहा है, उसे त्याग देंगे। ज्ञान होते ही आपके हृदय के अंदर में आपके एक प्रकार की
मन प्रतिक्रिया हो जाएगी और आप समझ जाएंगे यह तो जड़ समाधि की ओर ले जा रहा है, यह तो मुझे अपने स्वरूप से अलग कर रहा है, तो आप उसको त्याग देंगे। बिना ज्ञान के कुछ नहीं होगा, इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। नित्य दिन प्रणव कीजिए, नित्य दिन प्रणव कीजिए, योगाभ्यास कीजिए, है ना। आप अगर अभी योग साधन ध्यान तपस्या कुछ भी नहीं जानते हैं तो एकाग्रचित होकर के मंत्रों का जाप कीजिए जो सद्गुरु बतलाए हैं। धीरे धीरे आपके अंदर ज्ञान उदय हो जाएगा, है ना। हमको ऐसा प्रतीत होता है कि योग साधन की शिक्षा दीक्षा लेकर के आपको साधन शुरू कर देना चाहिए, लेकिन आप अपने अंतरात्मा से पहले पूछ लीजिए, उसके बाद ही लीजिए, है ना। आपको अच्छा लगेगा तो अवश्य ले लीजिए और ध्यान तपस्या शुरू कर दीजिए, है ना। बिना ज्ञान के कुछ नहीं होगा। तो आगे कल पढ़ेंगे, एक पैराग्राफ छोटा है ना। तो हम लोग को यह ज्ञान हो गया कि सच्चा गुरु कैसे मिलेंगे, है ना। सदगुरु की प्राप्ति के लिए ध्यान करना पड़ेगा, है ना। तो फिर कल इस पर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।